बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट। हम लोगों ने चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया हुआ है। आज स्टूडेंट अब हम चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 2 के अंदर सबसे पहले स्टूडेंट आता है हमारे पास, चैप्टर का नाम देखें स्टूडेंट क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इनइक्वालिटी। चैप्टर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। सबसे पहले स्टूडेंट देखेंगे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। उससे पहले स्टूडेंट हम देखते हैं सबसे पहले इक्वेशन क्या चीज है। स्टूडेंट इक्वेशन एक ऐसी चीज होती है जिसमें हमारे पास इक्वालिटी यूज हो जाए और उसमें दूसरी साइड पे नंबर भी हो। ये नहीं है कि सिर्फ आपने इक्वल यूज कर लिया और उसके दूसरी साइड पे नंबर नहीं है। सपोज आपके पास है स्टूडेंट ए एक्स प्लस बी। कुछ लोग कहते हैं कि आपके पास जो नंबर आएगा इस तरह लिख दें तो ये इक्वेशन है। स्टूडेंट ये इक्वेशन नहीं है। इक्वेशन के लिए ये होता है कि आपके पास दोनों साइड पे टर्म होना जरूरी है। जैसे मैंने ये लिखा है ए एक्स प्लस बी लिखा है, अब ये इक्वेशन बन गई है। ठीक है स्टूडेंट, तो इक्वेशन की डेफिनेशन भी देखें आप लोग। ऐसी टर्म जिसमें इक्वालिटी यूज हो रही हो, ऐसी टर्म जिसमें आपके पास क्या हो रहा हो, इक्वालिटी यूज हो रही है, उसे हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, इक्वेशन का नाम लेते हैं। जी, व्हाइट बोर्ड पे देखें आप लोग, स्क्रीन पे नजर आ रही है स्टूडेंट आपके, ये कौन सी इक्वेशन है, टर्म कौन सी स्टूडेंट, इक्वेशन की डेफिनेशन। जी, इक्वेशन की डेफिनेशन स्टूडेंट देखिए आप लोगों ने। आए स्टूडेंट अब हम एक्सप्लेन करते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। जी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं स्टूडेंट। एन इक्वेशन व्हिच कंटेन द स्क्वायर ऑफ अननोन वेरिएबल इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की पावर 2 हो या वेरिएबल की पावर हाईएस्ट पावर 2 हो, उसे हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जिस स्टूडेंट डेफिनेशन हम लोगों ने देखी आए, हम लोग इसको देखते हैं कि किस तरह से होगी। हमारे पास ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये स्टूडेंट एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसकी फॉर्म है। इसमें हाईएस्ट जो वेरिएबल की पावर है वो 2 है। आपने डेफिनेशन देखी, एक और डेफिनेशन देख लें स्टूडेंट, वो मैं बताने लगा हूं आपको। देखें ऐसी इक्वेशन जिसमें हाईएस्ट डिग्री 2 हो। ये डिग्री क्या होती है स्टूडेंट, जिसमें वेरिएबल की पावर हाईएस्ट जो भी आ रही है उसे डिग्री बोलते हैं। इस इक्वेशन के अंदर हाईएस्ट पावर क्या आ रही है स्टूडेंट, 2 आ रही है, तो इसकी जो आपके पास डिग्री है वो क्या है, 2 है। अगर आपके पास लिखा हो, जैसे पहले मैंने एग्जांपल दी इक्वेशन की, ए एक्स प्लस बी, आपके पास लिखा हुआ है ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0। अब हाईएस्ट पावर स्टूडेंट क्या है इसमें, एक्स की 1 है। हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है, और इसकी डिग्री क्या होगी, 1। इसको स्टूडेंट वैसे बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। अगर आपके पास स्टूडेंट हाईएस्ट पावर 3 आ गई, ए एक्स का 2 प्लस बी है, हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है। अब इसकी डिग्री 3 है, इसको वैसे स्टूडेंट बोलते हैं क्यूबिक। लेकिन हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसी इक्वेशन जिसमें हाईएस्ट डिग्री 2 हो उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है स्टूडेंट, तो इसमें देखें ये जो हमने लिखी हुई है ए एक्स का स्क्वायर, पहले क्या है एक्स स्क्वायर, फिर एक्स आए, उसके बाद कांस्टेंट आ जाए, उसको स्टूडेंट बोलते हैं आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी सबसे पहले पावर 2, उसके बाद पावर क्या आएगी 1, फिर क्या आएगी हमारे पास कांस्टेंट। इसका एक स्पेसिफिक नाम भी होता है स्टूडेंट, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी इसको हम नाम देंगे स्टूडेंट स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ओके स्टूडेंट, यानी सबसे पहले एक्स स्क्वायर आए, फिर एक्स की पावर 1 हो जाए, फिर एक्स एक्स की पावर 0 यानी कांस्टेंट आए। एग्जांपल देता हूँ स्टूडेंट, जैसे लिखा आपके पास 2x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3x की पावर 0 इज इक्वल टू 0। अब देखें सबसे पहले हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। ठीक है, क्वाड्रेटिक है, हाईएस्ट पावर 2 है, क्वाड्रेटिक है। उसके बाद x की पावर क्या हो गई 1, उसके बाद x की पावर क्या होगी 0। आप सोच रहे होंगे x की पावर मैंने 0 क्यों लिखा है। देखिए किसी भी टर्म की पावर 0 हो जाए वो 1 होती। अगर आप इसको देखें, इसकी पावर क्या होगी, x की पावर क्या है 0, तो किसके इक्वल है स्टूडेंट, ये 1 के। तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें क्या आ जाएगा 3। तो इसलिए इसको लिखा नहीं जाता, कांस्टेंट टर्म पढ़ी जाती है, पावर यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, अब ये वाली जो इक्वेशन है इसको बोलेंगे स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है लेकिन इसका एक स्पेसिफिक नाम है, वो क्या है, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जी, इसके अंदर देखें स्टूडेंट, पावर 2 है, फिर क्या है पावर 1
उसके बाद क्या आ गया कांस्टेंट। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखें स्टूडेंट, 4x का स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। चीज तो जरा गौर करें इस पे स्टूडेंट। सबसे पहले हाईएस्ट पावर क्या है 2 है, फिर क्या आ गई 1, और उसके बाद क्या आ जाएगी x की पावर 0, यानी है ही कांस्टेंट है उसकी जगह 10 आ गया। तो ये जो क्वेश्चन है स्टूडेंट क्या कहलाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी, और एक स्पेसिफिक नाम दिया इसको, कौन सा, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये थी स्टूडेंट आपके पास स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कुछ एग्जांपल्स। आए स्टूडेंट अब हम करते हैं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, वो बीसी के टाइप। जी तो स्टूडेंट अब हम देखते हैं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। आपके पास ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म थी इसकी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ओके, अगर हम इसमें b को 0 रख देते हैं, इफ b इज इक्वल टू 0, तो फिर स्टूडेंट देखें ax का स्क्वायर प्लस 0, b की जगह पे 0 आ गया और x ऐसे ही आ गया, प्लस c इज इक्वल टू 0, ax स्क्वायर प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हम देखें कि आपको b x खत्म हो गया, सिर्फ x स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। तो ऐसी टर्म को बोलते हैं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें सिर्फ x स्क्वायर आए, x ना आए और उसमें स्टूडेंट कांस्टेंट टर्म आए, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाईएस्ट पावर 2 ही है, यानी डिग्री आपके पास 2 ही है, स्क्वायर ही है, इसलिए इसको क्या देंगे हम लोग, क्वाड्रेटिक का नाम देंगे। और इसमें कोई और x नहीं है, सिर्फ x स्क्वायर ही है, इसलिए इसको क्या नाम देंगे, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट, जैसे 4x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। हाँ जी, क्या पावर है, हाईएस्ट 2 है, 2 पावर है, इसके अलावा पावर 1 है नहीं है, तो इसलिए हम इसको क्या नाम देंगे, सिर्फ एक्स स्क्वायर हो और कांस्टेंट हो। देखिए एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट है, तो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक और एग्जांपल लेते हैं, जी 7x स्क्वायर प्लस 6, एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट, कौन सी इक्वेशन है स्टूडेंट, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है स्टूडेंट, ये थी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले इसमें आपने चीजें याद रखनी है, ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की पावर 2 हो, उसे हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नाम देते हैं। उसमें हम लोगों के पास अगर ये फॉर्म आ जाए, सबसे पहले एक्स स्क्वायर हो, फिर एक्स हो, फिर क्या हो हमारे पास, कांस्टेंट आ जाए, उसको एक स्पेसिफिक नाम देते हैं, उसका नाम है स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और अगर आपके पास ये 0 हो जाए, खत्म हो जाए, और ए एक्स स्क्वायर प्लस सी हो, उसको हम क्या नाम देते हैं, जी स्टूडेंट, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नाम देते हैं। आए स्टूडेंट, अब हम पढ़ते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड्स हैं। कौन कौन सा मेथड है स्टूडेंट, देखेंगे। सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड है स्टूडेंट। नंबर 1 फैक्टराइजेशन मेथड। अब फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है स्टूडेंट, हम लोग एक्सरसाइज 1.1 में पढ़ेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। अब आपने जो इसका सेकंड होगा मेथड, वो कौन सा है आपके पास, कंप्लीटिंग स्क्वायर होगा, ठीक है। वो भी स्टूडेंट हम लोग इंशाल्लाह एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। उसके बाद क्वाड्रेटिक फार्मूला है। थर्ड आपके पास जो भी होगा सॉल्व करने का मेथड, वो कौन सा होगा, क्वाड्रेटिक फार्मूला। सबसे पहले हम लोग जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखेंगे, उसको देखेंगे कि क्या ये फैक्टराइज हो सकता है। अगर वो ना हो रहा हो तो फिर स्टूडेंट उसको क्वाड्रेटिक फार्मूले सॉल्व किया जाता है। जी तो स्टूडेंट, आज हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशंस को डिस्कस किया, ठीक है। उसमें प्योर क्वाड्रेटिक क्या होती है, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक क्या होती है, और उसकी जो 2 टाइप्स थी। और उसके बाद स्टूडेंट हम लोगों ने पढ़ा है इसको सॉल्व करने के 3 मेथड होते हैं, ठीक है। कौन कौन सा था स्टूडेंट, फर्स्ट हमारे पास था फैक्टराइजेशन मेथड, सेकंड आपके पास था कंप्लीटिंग स्क्वायर, और थर्ड था क्वाड्रेटिक फार्मूला। स्टूडेंट, आज जो हम लोगों ने पढ़ा है इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट में पूछें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।